हेलो डियर, आज का क्वेश्चन है हमारा विच स्टेज ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज इन्वॉल्व्स द अपीयरेंस ऑफ अर्ली एंड माइल्ड सिम्टम्स। क्वेश्चन आपसे पूछा गया डियर कि इन्फेक्शियस डिजीज की किस स्टेज में आपको देखने को मिलेगा क्या अर्ली एंड माइल्ड सिम्टम्स। तो ये क्वेश्चन डियर इंडिकेट करता है आपके डिजीज प्रोग्रेशन को। तो डिजीज प्रोग्रेशन की अलग अलग स्टेजेस होती है, जिसमें आपका आता है इंक्यूबेशन पीरियड आता है, प्रोड्रोमल स्टेज आती है, एक्यूट इलनेस आती है, डिक्लाइन फेज आता है एंड रिजोल्यूशन फेज आता है। तो अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग फेजेस के अंदर अलग अलग रिएक्शंस होती है। जो आपकी डिजीज है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो अलग अलग रिस्पॉन्स शो करता है। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले प्रोग्रेशन देख लेते हैं। ये एक ग्राफिटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग डिजीज के प्रोग्रेशन को समझेंगे। ये वो टाइम है जब इन्फेक्शियस एजेंट आपकी बॉडी में एंटर करता है, और ये वो टाइम है जब आपकी बॉडी में पहली बार साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो आपको पता है कि जब इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर करता है और साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो वो फेज कौन सा कहलाता है डियर? इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या कहलाता है डियर? इंक्यूबेशन पीरियड। दूसरा पीरियड होता है जिसमें आपके बॉडी में माइल्ड कैटेगरी के साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। कौन से आते हैं डियर? माइल्ड कैटेगरी के आते हैं। एंड वेग साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। वेग का मतलब क्या हो गया डियर? नॉन स्पेसिफिक। जैसे आपके कौन कौन से सिम्टम्स हो गए डियर? फीवर हो गया, मेलाइज हो गया, ठीक है, फटीग हो गया, नोजिया वॉमिटिंग हो गया, नोजिया वॉमिटिंग। ये क्या सिम्टम्स डियर? आपके वेग सिम्टम्स है। ये किसी स्पेसिफिक डिजीज को इंडिकेट नहीं करते, लेकिन ये इतना बता देते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो ये माइल्ड कैटेगरी के एंड वेग सिम्टम्स आते हैं, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं डियर? कौन सी स्टेज बोलते हैं? प्रोड्रोमल स्टेज। और ये पीरियड कौन सा कहलाता है? प्रोड्रोमल पीरियड। प्रोड्रोमल पीरियड के बाद जब डिजीज प्रोग्रेस करते हैं, तो यहाँ पर आपको सीवियर सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जैसे मीजल्स की बात करें तो प्रोड्रोमल स्टेज में आपको हाई ग्रेड फीवर, फटीग, मेलाइज, 3G, कफ, कंजक्टिवाइटिस एंड कोराइजा ये आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके अंदर मीजल्स के होने को इंडिकेट नहीं करता। लेकिन जैसे प्रोड्रोमल स्टेज कंप्लीट होती है और डिजीज पीरियड ऑफ इलनेस में एंटर करती है, तो वहां पर कौन सी स्टेज आती है डियर? इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज आती है। इरप्टिव स्टेज में क्या अपीयर होते हैं डियर? रैश अपीयर होते हैं। कौन सी रैश अपीयर होते हैं? मैक्यूलोपेपुलर रैश अपीयर होते हैं। कौन से रैश अपीयर होते हैं डियर? मैक्यूलोपेपुलर रैश अपीयर होते हैं। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? फेस से स्टार्ट होते हैं। कहाँ जाते हैं? लेग्स तक जाते हैं, ट्रंक तक जाते हैं। ये इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये कौन सी स्टेज का हो रहा है डियर? पीरियड ऑफ इलनेस, जहां पर आपको सीवियरिटी देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं डियर? स्पेसिफिक सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो वो कौन सा स्टेज कहलाता है डियर? पीरियड ऑफ इलनेस। पीरियड ऑफ डेक्लाइन क्या होता है? जब डिजीज अपनी पीक पर पहुंच जाती है, पीक, ठीक है, उसके बाद डिजीज, हमारा जो इम्यून सिस्टम जब अपना फाइनल पोटेंशियल अचीव कर लेता है, उसके बाद डिजीज और इम्यून सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन होता है, और धीरे धीरे डिजीज हमारी बॉडी में क्या होने लगती है डियर? डेक्लाइन होने लगती है। मतलब साइन एंड सिम्टम्स जो होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स वो क्या होने लगते हैं डियर? फेड होने लगते हैं, कम होने लगते हैं, माइल्ड कैटेगरी के होने लगते हैं। ठीक है, इसका मतलब डिजीज का कौन सा पीरियड चल रहा है? पीरियड ऑफ डेक्लाइन। और ये वो कंडीशन होती है, ठीक है, कौन सा? पीरियड ऑफ कन्वालेसेंस। ये वो कंडीशन होती है डियर जहां पर साइन एंड सिम्टम्स तो अपीयर हो जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स तो डिसअपियर हो जाते हैं, सॉरी, साइन एंड सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में मौजूद हो सकता है, जिसको कि कंप्लीटली क्या किया जाता है? कंप्लीटली क्या किया जाता है? हमारी बॉडी से आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये वो फेज होती है जहां पर हो सकता है हमको साइन एंड सिम्टम्स दिखाई नहीं दे। ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शियस एजेंट का जो नंबर है वो बहुत कम हो चुका है, लेकिन अभी भी मौजूद है, जिसको कि हमारी बॉडी क्या कर रही है? अभी हमारी क्लीन कर रही है, हमारे इम्यून सिस्टम उसको हमारी बॉडी से क्लीन कर रहा है। तो वो फेज हो सकता है आपका कन्वलेसेंट फेज। तो ये 5 स्टेजेस हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपसे पूछा गया डियर क्वेश्चन कि अर्ली एंड माइल्ड सिम्टम्स किस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए प्रोड्रोमल स्टेज की बात की थी। प्रोड्रोमल स्टेज में माइल्ड साइन एंड सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जो कि कैसे होते हैं डियर? नॉन स्पेसिफिक होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या जाएगा डियर? पी, प्रोड्रोमल पीरियड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चन जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोचिंग का प्लान लेना चाहते हैं, ऑल इन वन प्लान, तो वो आप हमारे विनायक नर्सिंग एकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम प्राइस में, ओनली 1499 फॉर 1 ईयर। थैंक यू।